सभी को मेरा एक बार नमस्कार। हम आपके लिए लेके आए कक्षा 8 विषय विज्ञान बल तथा दाब जो अध्याय है चैप्टर आपके चैप्टर का नाम है 8 अध्याय बल तथा दाब। तो यहाँ पर हम आपको इस जो अध्याय है बल तथा दाब के सभी प्रश्नों के आंसर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सभी प्रश्नों के आंसर इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं आप। किस प्रकार से आपको करना सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं। तो देखिएगा प्रश्न पहला। प्रश्न आपके ये जो पहला धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो दो उदाहरण दीजिएगा। फिर दूसरा प्रश्न ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। फिर तीसरा प्रश्न निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले ये जो तीसरा प्रश्न है इसके जो इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी का क्या करना चाहिए, अभिकर्षण क्या करना चाहिए, अभिकर्षण कर पड़ता है। फिर है एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या करती है, आकर्षित करती है। क्या करती है, आकर्षित करती है। तो इसमें आकर्षित हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इसमें दे रखा है ग में दे रखा है सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ता है, अपकर्षण क्या करना पड़ता है, अपकर्षण करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिएगा तीसरे के ग में किसी चुंबक का ऊपरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो चौथा प्रश्न है एक यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये एक धनुर्धर लक्ष्य निशाना साधते हुए अपने धनुक को खींचती हैं, तब वह तीर को छोड़ती हैं और लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकथनों में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आइए इनके रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेशीय है, पेशीय संपर्क, असंपर्क, गुरुत्व, घर्षण, आकृति, आकर्षण। तो इन्हीं में से आपको लिखने हैं। धनुक को खींचने के लिए धनुधर एक बल लगाती हैं जिसके कारण उसकी क्या होती है, आकृति में परिवर्तन। यहाँ पर आपको आकृति फिलअप करना है। फिर नेक्स्ट है धनुक को खींचने के लिए धनुधर द्वारा लगाया गया बल क्या है, संपर्क बल का उदाहरण किसका है, संपर्क बल का उदाहरण है। फिर नेक्स्ट है तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार क्या कहलाता, पेशीय बल कहलाता। क्या कहलाता, पेशीय बल कहलाता, बल का उदाहरण है। फिर नेक्स्ट है चौथे के ग में जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो उस पर लगने वाले बल क्या कहलाते हैं, गुरुत्व तथा वायु के घर्षण के कारण होते हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा पांचवा प्रश्न, 5, 6, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9। आइए जो पहला प्रश्न हमने पहला और दूसरा जो प्रश्न के आंसर नहीं किए, आइए देखते हैं उनके हल। तो यहाँ पर देखिएगा जो पहला प्रश्न था उसका आंसर धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो दो उदाहरण दीजिएगा। तो इसका उत्तर करेंगे गेंद को मारना तथा वापस हमारे पास आना, और दूसरा है फुटबॉल को मारना। फिर जो दूसरा प्रश्न था ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिसमें जिसमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। तो इसका उत्तर आपको करना था ये इसका रबड़ बेल्ट का खींचना और मिट्टी को खिलौने बनाने के लिए आकार देना। इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा और अब पांचवे का जो प्रश्न है उसका आंसर करते हैं। आइए देखते हैं। प्रश्न 5 है उसका उत्तर है क में लिखना है कारक उंगलियां वस्तु, कारक हो जाएगा उंगलियां और वस्तु हो जाएगा नींबू और प्रभाव हो जाएगा रस बल द्वारा। ठीक है, और निकालना। फिर ख में करना है कारक हो जाएगा उंगलियां और वस्तु क्या हो जाएगा, दंत मंजन, और प्रभाव हो जाएगा दंत मंजन बल से निकालना। फिर ग में आपको करना कारक हो जाएगा भार और वस्तु हो जाएगा कमानी और प्रभाव हो जाएगा कमाने का फैलाव। फिर ग में करना कारक हो जाएगा खिलाड़ी, वस्तु हो जाएगा खिलाड़ी का शरीर और प्रभाव हो जाएगा खिलाड़ी का छड़ के ऊपर से कूदना। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न 6 है उसका आंसर करते हैं। आइए देखते हैं। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण सॉल्यूशन कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 6 का आंसर। प्रश्न है एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। क्या करता है,
पीटता है और पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका आप उत्तर करेंगे, पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े का आकार को बदल देता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है 7, प्रश्न 7 है, एक फूले हुए गुब्बारे को संश्लेषित कपड़े से, किससे संश्लेषित, ऐसे करेंगे, संश्लेषित, संश्लेषित कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर दबाया गया है। यह देखा गया है गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है और दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल क्या हो जाएगा? उत्तरदायी बल का नाम बताना, जो उत्तरदायी बल है उसका नाम बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा, गुब्बारे और दीवार के बीच आकर्षण के लिए जो बल कौन है, बल जिम्मेदार हैं, वह है कौन है? स्थिर विद्युत बल। कौन सा? स्थिर विद्युत बल है। जब हम गुब्बारे को संश्लेषित कपड़े से रगड़ते हैं तो वह प्रभावित हो जाता है। जब इस दीवार के पास ले जाया जाता है, यह स्थिर विद्युत बल की कारण क्या हो जाता है? अन्वेषित दीवार की ओर आकर्षित होने लगता है, और जो एक आवेशित शरीर द्वारा एक अन्वेषित शरीर पर लगाया गया बल है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 8, प्रश्न 8 है, आप देख सकते हैं प्रश्न ये 8 है जिसका उत्तर आपको करना है। प्लास्टिक की बाल्टी पर लगने वाले, जो प्रश्न 8 है वो क्या है पढ़ के बताते हैं हम आपको। प्रश्न है, आप अपने हाथ में भारी पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए, बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताइए। विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता है। फिर 9वां प्रश्न, किसी उपग्रह को उसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रेषित किया गया। प्रमोचन मंड को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले 2 बलों के नाम बताइए। 10वां प्रश्न है, जब किसी ड्रॉपर के चंचू को पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखलाई देती हैं। बल्ब पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी के चढ़ने का कारण क्या है? पानी का दाब, पृथ्वी का गुरुत्व, रबड़ के बल्ब की आकृति, है वायुमंडलीय दाब। तो इसका जो 8वें का प्रश्न है उसका आंसर करते हैं, आइए देखते हैं। 8वें का उत्तर है, प्लास्टिक की बाल्टी पर लगने वाले बल हैं गुरुत्वाकर्षण बल, या बल नीचे की ओर लग रहा है। ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? नीचे की ओर लग रहा है। और मांसपेशियों का बल, यह हमारे हाथों द्वारा बाल्टी को ऊपर की दिशा में उठाने के लिए लग रहा है। हालांकि यह बल क्या है? हालांकि यह बल बाल्टी पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी गति अवस्था में परिवर्तन नहीं रहा है, क्योंकि दोनों बल, यहाँ पर बल एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं और परिणाम स्वरूप बल हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।